हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। यानी यहाँ से फ्रेंड्स एग्जाम में 2 से 3 नंबर या 1 से 2 नंबर अक्सर ही पूछा जाता है कि इनको पहचानिए कि ये कौन से शब्द हैं, ऋण हैं, यौगिक हैं कि योग ऋण है। तो ये टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ऋण, यौगिक और योग ऋण पहचानने की ट्रिक देखिए, किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऋण, यौगिक और योग ऋण फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिया है ऋण। ऋण क्या होते हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द ना बने। यानी कोई भी ऐसा शब्द लीजिए, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उसका कोई भी एक सार्थक शब्द ना हो, एक अर्थपूर्ण शब्द ना हो, तो ऐसे शब्द को आप क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला लिया है आज। आज को फ्रेंड्स 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, आ और प्लस ज। तो ये हमारा आ का मतलब क्या? एक अंग्रेजी का अ, एक क्या है? ये हिंदी का एक वर्णमाला का क्या एक अक्षर है, और इसी तरह से ये है एक वर्ण है। मतलब इसका कोई भी एक अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल वर्णमाला के अक्षर के अलावा। ठीक। और उसी तरह कल, कल में भी इन दोनों को अलग किया कर दिया जाए तो क और ल, ये भी क्या है? एक वर्ण है। ठीक। तो इसका कोई भी एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जल, मतलब एक सार्थक अर्थ वाले को जब हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यानी वो टुकड़ों में टूट जाते हैं और उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। उसको क्या कहते हैं? ऋण। माप लिया जाए, मा प, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जाप, जा प, तो यहाँ पे भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनको टुकड़े करने पर कोई अर्थपूर्ण यानी सार्थक शब्द नहीं बनता है, ऋण शब्द कहलाते हैं। नोट में क्या फ्रेंड्स, ज्यादातर इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो शब्द होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? 2 शब्द वाले होते हैं। यानी जहां पे आपको 2 शब्द वाले दिखे, नल, कल, बल, हल, चल, ये सब 2 शब्द वाले ही अक्सर क्या होते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं यौगिक। यौगिक फ्रेंड्स क्या होते हैं? वे शब्द जिनको तोड़ने पर सार्थक शब्द बनता है। मतलब जस्ट उसका अपोजिट है ऋण का। यानी ऋण में क्या होता था कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ पे विद्यालय, हमने विद्यालय लिया और इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो विद्या और प्लस आलय, मतलब विद्या प्लस आलय दोनों एक सार्थक शब्द हैं, इसलिए विद्यालय हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। आगमन, आधन गमन, देवर्षि, देवधन ऋषि, महर्षि का हो जाएगा महाधन ऋषि, रामानुचार का हो जाएगा रामधन अनुचर, भारतेंदु का भारत धन इंदु, महेश्वर्य का क्या हो जाएगा? महाधन ऐश्वर्य। तो ये सब फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पे ये लिए गए हैं, ये सब क्या है? यौगिक। यानी इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो क्या होता है? सार्थक शब्द बनता है। इसलिए इसको हम यौगिक की संज्ञा मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है? यौगिक है। आई होप ये चीज भी आपको कंफर्म हुई होगी। आगे बढ़ते हैं योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? वे शब्द जिनका अर्थ इनकी व्याख्या करने पर निकलता है। यानी कोई भी शब्द लिखा होगा, उसकी व्याख्या करने पर उसका अर्थ निकलेगा और संपूर्ण अर्थ किसी अन्य अर्थ को प्रकट करे, योग ऋण कहलाते हैं। और जो उसका संपूर्ण अर्थ निकल रहा है वो किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? योग ऋण कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। मतलब इसका अर्थ तो ये निकला, लेकिन दूसरा शब्द अन्य चीज क्या है? ये अन्य चीज को प्रकट करता है, यानी गणेश जी को प्रकट कर रहा है। लंबोदर का अर्थ दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। मतलब इसका अर्थ तो ये है 10 है आनंद जिसके, लेकिन जिसको ये प्रकट कर रहा है वो कौन है? रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु जी। तो ये शब्द जो होते हैं हमारे योग ऋण कहलाते हैं। ये ज्यादातर कौन से होते हैं? बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं। यानी जहां पे आपको बहुव्रीहि दिख गया वहां पे उसको उस
शब्द को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, योग ऋण है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।